अरे भैया जी जरा सब्र रखिए, पहली रसोई है, सब कुछ नियम से होगा। चाय भी बनेगी लेकिन थोड़ी देर में। यहाँ तो मजाक भी चल रहा है और काम भी, मुझे लगा होगा तो बस चुप्पी। सावित्री ने गौर से देखा, ना कोई ऊंची आवाज, न ताना, न शिकायत, फिर भी उसके चेहरे पर सख्ती बनी रही। ज्यादा हंसी ठिठोली मत करो, रसोई मजाक की जगह नहीं होती, काम पर ध्यान दो, घर की पहली रसोई है। जी माँ जी। वो डर के मारे बहुओं पर ज्यादा प्यार नहीं लुटाना चाहती थी। उसे लगता था प्यार दिया तो सिर चढ़ जाएंगी और फिर वही हाल होगा जो ऊपर पूनम के घर में है। उधर ऊपर के हिस्से से अचानक तेज आवाज आई। तूने नमक ज्यादा क्यों डाल दिया? हर बार मेरी ही गलती क्यों दिखती है तुझे? क्योंकि आपने कहा ही नहीं कि कितना डालना है, हर बात मुझ पर चिल्लाना तेरा शौक ही बन गया है। कढ़ाई के गिरने की आवाज आई। सावित्री का शरीर सिहर उठा। देखा, यही होता है, ऐसे ही शुरू होता है और फिर घर का चैन खत्म हो जाता है। रसोई में खड़ी बहुएं भी आवाज सुनकर एक पल को रुक गईं। ऊपर फिर झगड़ा हो रहा है, रोज का हो गया है। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, दूसरों के झगड़े से अपना मन खराब नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरों से सीख नहीं, हमें खुद से सीखना है कि घर कैसे संभाला जाता है। सावित्री ने यह बात सुनी पर मन ने माना नहीं। अभी बातें मीठी हैं, अभी सब ठीक लग रहा है, लेकिन वक्त के साथ यही बातें जहर बन जाती हैं। थोड़ी देर में पूनम नीचे आई, आंखें लाल थीं। सावित्री, आज फिर सुबह से वही तमाशा, अब तो थक गई हूँ। दीदी बैठिए, भगवान सब ठीक करेंगे। पूनम ने रसोई की ओर देखा। ये सब साथ में काम कर रही है बिना लड़े, अभी कर रही हैं, आगे का ऊंट नहीं। पूनम चुप हो गई। पहली रसोई का खाना बनकर तैयार हुआ। पांचों बहुएं थाली सजाने लगी। नवे दीदी, रोटी नरम है ना? किसी को सख्त पसंद नहीं? हाँ, सबकी पसंद का ध्यान रखा है, कोई शिकायत नहीं आएगी। माँ को कम मसाले वाला पसंद है, इसलिए दाल हल्की रखी है, और पापा जी को घी वाली रोटी, वो भी तैयार है। लखन सब देख रहे थे। देखो, ये तो सबका ध्यान रख रही है, ऐसे नहीं लगता कि झगड़ालू होगी। ज्यादा उम्मीद मत रखिए, उम्मीद टूटती है तो ज्यादा दर्द होता है। खाना परोसा गया। पांचों बेटे, सास ससुर, ताया ताई सब बैठे। अरे आज तो नीचे शांति है, ऐसा रोज हो तो अच्छा हो। शांति ज्यादा देर नहीं टिकती चाचा जी। सावित्री का दिल बैठ गया। खाने के दौरान एक छोटी सी बात हुई। अरे नमक थोड़ा कम है। कोई बात नहीं, अगली बार मैं ध्यान दूंगी। सावित्री ने गौर किया, न ताना न पलट कर जवाब। फिर भी वो मन को समझा नहीं पाई। खाने के बाद बर्तन उठाए जा रहे थे। मैं धो लूंगी, आप सब बैठिए। नहीं, हम सब साथ करेंगे, काम बटेगा तो जल्दी होगा, और साथ करेंगे तो थकान भी कम लगेगी। सावित्री ने उन्हें रोका नहीं, पर चेहरे पर न मुस्कान आई न अपनापन। जल्दी निपटाओ। जी माँ जी, जी माँ जी, जी माँ जी, जी माँ जी। पड़ोसनें बाहर से झांक रही थीं। अरे नीचे तो शांति है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी, कभी कभी चुप्पी भी समझदारी होती है। शाम को सभी आंगन में बैठे। बहुएं चुपचाप थीं, सास के व्यवहार को महसूस कर रही थीं। माँ हमसे नाराज है क्या? नहीं, वो नाराज नहीं है, बस डरी हुई है। डर कई बार प्यार से भी बड़ा हो जाता है। सावित्री दूर से सब देख रही थी। ये इतना शांत रहकर भी मुझे क्यों बेचैन कर रही है? रात हुई। ऊपर फिर झगड़े की आवाज आई। तू मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है और तू मेरी कमी नहीं कहेगी। नीचे घर में सन्नाटा था। पांचों बहुएं अपने अपने कमरों में थीं। सावित्री खाट पर बैठी सोच रही थी। क्या सच में सब औरतें एक जैसी होती हैं, या मेरा डर ही मुझे अंधा कर रहा है? उसी पल तन्वी दबे पांव आई। माँ, पानी रख दूं? हाँ, रख दो। तन्वी ने पानी रखा, पैर छुए और चली गई। सावित्री का दिल कांप गया। ये लड़की डर से नहीं, इज्जत से झुकती है। सावित्री जानती थी, फिर भी डर पूरी तरह गया नहीं, क्योंकि पहली रसोई शांति से हो जाना घर जुड़ जाने की गारंटी नहीं होता। अगले कुछ दिनों में घर की हवा कुछ अलग सी हो गई। जहां पहले हर काम में कौन करेगा और क्यों मैं की आवाजें गूंजती थी, वहां एक सदी हुई खामोशी और आपसी समझ दिखने लगी थी। पांचों बहुएं, कामिनी, चेतना, तन्वी, नव्या और माही, अब कोई भी काम अकेले नहीं करती थी। सुबह झाड़ू पोछा हो, दोपहर का खाना और भी सारा काम। चलो पहले सब्जी काट लेते हैं, फिर बाजार चलते हैं, एक साथ जाएंगे तो जल्दी भी हो जाएगा। हाँ, और माँ को भी अच्छा लगेगा कि घर का काम अधूरा छोड़कर कोई नहीं जा रहा। और अगर रास्ते में कुछ भारी हुआ तो हम सब है ना, मिलकर उठा लेंगे। ये सब ताई जी, पूनम अपनी खिड़की से देख रही थी। उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। ऊपर के हिस्से में जहाँ हर दिन चीख पुकार होती थी, नीचे ऐसा तालमेल उन्हें चुभने लगा था। ये कैसे हो सकता है? 5 बहुएं, कोई झगड़ा नहीं, कोई शिकायत नहीं। सावित्री भी ये सब देख रही थी, पर उसका मन अभी भी भरोसा करने से डर रहा था। इतनी जल्दी सब ठीक लगने लगा है, यही तो डर की बात है। शांति कहीं बार तूफान से पहले की शांति होती है। पूनम की दोनों बहुएं मीना और गायत्री अब नीचे ज्यादा आने लगीं। पहले वो सिर्फ अपने झगड़ों में उलझी रहती थी, पर अब उन्हें पांचों बहुओं की एकता खटकने लगी थी।
देख रही है कैसे सब एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रही है। ऐसे थोड़ी चलता है ससुराल। हाँ बिल्कुल, अगर हम ऐसे चुपचाप रहती सहती तो आज ये हालात थोड़े होते। एक दिन मौका देखकर दोनों नीचे आ बैठी जब पांचों बहुएं कपड़े तय कर रही थी। अरे वाह, सब मिलकर काम अच्छा लगता है देखने में। हाँ भाभी, काम बढ़ जाए तो बोझ कम लगता है, लेकिन इतना भी क्या मिलजुल कर रहना, कभी कभी अपने मन का भी करना चाहिए। अपने मन का मतलब जो अच्छा लगे वो पहनो, जो मन करे वो करो। हर बात में सास ससुर की क्यों सुननी। पांचों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगी। माहौल अचानक भारी हो गया। देखो, हम तो अपना अनुभव बता रहे हैं, ससुराल में कोई तुम्हारा नहीं होता, जितना झुकोगे उतना दबाई जाओगी। अनुभव सबका अलग होता है भाभी। अलग? अरे आज ये मीठे बोल रहे हैं, कल यही जहर बन जाएंगे। अभी से खुद को मजबूत रखो। मजबूत रहना गलत नहीं है, लेकिन रिश्तों को तोड़कर नहीं। मीना को ये जवाब पसंद नहीं आया। तुम लोग अभी नहीं हो, समझ नहीं पाओगी। हमने भी ऐसे ही सोचा था। भाभी, अगर आपको तकलीफ है तो हमें बताइए, शायद मिलकर हल निकाला जाए। हमें समझाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बस अपना इतना याद रखो, किसी की मत सुनो, अपने मन से जियो। कुछ पल की चुप्पी के बाद नव्या ने बात संभाली। अपने मन से जीना गलत नहीं है, लेकिन घर में सबका मन जुड़ा होता है। एक की खुशी दूसरे की तकलीफ बन जाए तो घर नहीं चलता। और सासू माँ अगर सख्त है तो शायद उनके अपने डर हैं। हम उनसे लड़कर नहीं, समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने ऊपर रोज का झगड़ा देखा है, वही रास्ता नहीं अपनाना चाहते। मीना और गायत्री की आंखों में चिढ़ साफ दिखने लगी। तो मतलब हमें गलत कह रही हो? नहीं भाभी, बस इतना कह रहे हैं कि हर घर का रास्ता अलग होता है। पूनम दूर से ये सब देख रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बहुएं नीचे आग लगाएंगी, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा था। ये लड़कियाँ उल्टा इन्हें ही समझा रही हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। शाम को पूनम ने मीना और गायत्री को अपने पास बुलाया। क्या हुआ, बात बनी है नहीं? माँ, वो सब बहुत समझदार बन रही है, हमारी बातों में नहीं आ रही हैं, उल्टा हमें ही ज्ञान दे रही हैं। ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये सब, इंतजार करो। इधर सावित्री सब कुछ देख सुन रही थी। पहली बार उसके मन में सवाल उठा, शायद उसका डर गलत हो। इतना उकसाने पर भी अगर ये नहीं भड़की तो शायद इनका इरादा सच में बुरा नहीं है। एक दिन सावित्री ने खुद देखा मीना और गायत्री फिर से पांचों को समझाने आई थी। देखो, आज तुम सब एक हो, कल इनमें से कोई पलट गई तो हम बात करेंगे, लड़ेंगे नहीं। इतना भरोसा ठीक नहीं, बिना भरोसे कोई रिश्ता नहीं चलता भाभी। सावित्री ने पहली बार उन्हें रोक दिया। बस और नहीं, हर घर का तरीका अलग होता है। नीचे के घर में शांति है, उसे खराब मत करो। मीना और गायत्री चुप हो गईं। पूनम को दूर से यह देखकर झटका लगा। रात को सावित्री अपने कमरे में बैठी थी। पांचों बहुएं धीरे धीरे आईं। माँ, अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो बता दीजिएगा। गलती नहीं, डर था। बहुत कुछ देखा है मैंने। डर होना गलत नहीं है माँ, लेकिन हर किसी को एक जैसा समझना शायद ठीक नहीं। सावित्री की आंखें नम हो गईं। शायद मैं ही गलत थी। ऐसे दिन बीत रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं पांचों बहू के जड़ें कमजोर हो रही थी। दोपहर का समय था। रसोई में कामिनी और माही सब्जी काट रही थी। चेतना चूल्हे पर दाल देख रही थी और तन्वी बाहर कपड़े सुखा रही थी। नव्या कमरे में हिसाब किताब लिख रही थी। सब अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन माही का मन कहीं और उलझा हुआ था। दीदी, एक बात पूछूं? कल गायत्री भाभी कुछ कह रही थी, मतलब उन्होंने ऐसे ही कहा कि हर काम में इतना मिलजुल कर चलना हमेशा ठीक नहीं होता। क्यों, ऐसा क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि कभी कभी कुछ लोग इस मिलजुल कर चलने का फायदा उठाने लगते हैं, मतलब काम बराबर का नहीं रहता। कामिनी का चेहरा सख्त हो गया। उसने चाकू नीचे रख दिया। फायदा उठाने वाले? किसकी बात कर रही थी वो? नहीं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बस यूं ही कहा कि हर कोई बराबर मेहनत नहीं करता, पर बोलता कोई नहीं। उसी समय चेतना ने पीछे से सारी बात सुन ली थी। माही, किसी की कही आधी अधूरी बात को यूं दिल में बैठा लेना ठीक नहीं होता। बात पूरी समझनी चाहिए। मैं दिल में नहीं बैठा रही दीदी, बस मन में अजीब सा सवाल आ गया था, इसलिए बता रही हूँ। शाम को जब सब आंगन में बैठी तो पहले जैसी हल्की फुल्की हंसी नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लग रहा था। आज सब इतने चुप क्यों हैं? कोई बात हुई है क्या? पता नहीं, पर आज दिल भारी सा लग रहा है, जैसे कुछ ठीक नहीं। कामिनी ने अंदर दबा हुआ सवाल बाहर लाने का फैसला किया। अगर किसी को लगता है कि मैं कम काम करती हूँ या किसी पर ज्यादा बोझ डाल देती हूँ तो सामने कह दो। पीठ पीछे बातें नहीं अच्छी लगती हैं। मैंने ऐसा कब कहा दीदी? मैंने तो कहा नहीं, लेकिन महसूस कराया गया है, और वो महसूस यूं ही नहीं होता है। ये बातें कहाँ से आ रही हैं? हमने तो हमेशा साथ चलने की कोशिश की है। माही की आंखें भर आईं, आवाज कांपने लगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि कभी कभी लगता है कि सब बराबर नहीं चल रहा। कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जिनमें मेरी बात नहीं सुनी जाती है। माही, बराबरी का मतलब ये नहीं कि हर पल हिसाब रखा जाए। कभी कोई ज्यादा करता है तो कभी कोई कम, यही तो परिवार होता है। लेकिन हमेशा ही ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोग ही सब तय कर लेते हैं, बाकी बस मान लेते हैं? क्या तुम मेरी बात कर रही हो माही?
आवाजें धीरे धीरे ऊंची होने लगी। यह पहली बार था जब पांचों बहुएं एक दूसरे के सामने इस तरह खड़ी थी। प्लीज झगड़ा मत करो, हम सब एक हैं। माही, मैं झगड़ा नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। क्या अपनी बात कहना भी गलत है? बात कहना गलत नहीं है माही, लेकिन ये डर तुम्हारा अपना है या किसी और ने बोया है? आप कहना क्या चाहती हैं? क्या अब मेरी हर बात को गलत कहा जाएगा? हम सब समझ रही है माही कि ये बातें अचानक नहीं आई हैं, तो अब मेरी बात की कोई कीमत ही नहीं, सब पहले से ही तय है। कीमत है, लेकिन भरोसे से ज्यादा कुछ नहीं होता। माही रोते हुए उठ गई। शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मुझे अकेले ही रहना चाहिए, किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। ये सब सावित्री ने दूर से सुन लिया था। उसका दिल जैसे बैठ सा गया। मैं जानती थी यही होगा, जहाँ औरतें होती है वहाँ शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। सावित्री तेज कदमों से आंगन में आई। यही दिखाना था मुझे, कुछ ही दिनों में झगड़ा शुरू कर लिया। माँ, बात को गलत मत समझिए, मैं सब समझ रही हूँ, भरोसा किया था मैंने और वही सबसे बड़ी गलती थी। माँ, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। चुप, अब एक शब्द भी नहीं सुनना। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा टूटे हुए सपनों का दर्द था। मैंने सोचा था तुम सबसे अलग हो, लेकिन तुम भी वही निकली। पांचों बहुएं सिर झुकाई खड़ी रहीं। सावित्री अंदर चली गई। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने माँ का भरोसा तोड़ दिया। गलती सिर्फ इतनी थी कि हमने बातों को दिल में जगह दे दी। मीना और गायत्री यही चाहती थी और हम फंस गए। अगर हम टूट गए तो माँ का डर हमेशा के लिए सच हो जाएगा। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से सब। नहीं, ये किसी एक की गलती नहीं है। पांचों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। हमें माँ को मनाना ही होगा। अगली सुबह पांचों बहुएं सावित्री के कमरे के बाहर खड़ी थी। माँ, हमसे बात कर लीजिए, एक बार सुन लीजिए। माँ, हम सच में एक हैं, प्लीज दरवाजा खोलिए। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। क्या चाहिए, जाओ यहाँ से। आपका भरोसा, बस वही, हमसे नहीं आपकी उम्मीदों से गलती हो गई है माँ। मैं कमजोर पड़ गई थी माँ, लेकिन दिल से हम पांचों एक हैं। हमें लड़ना नहीं, इस घर को जोड़ना है। सावित्री की आंखें भर आईं। डरती हूँ, मैं बहुत डरती हूँ, तो हमें मौका दीजिए आपका डर कम करने का। सावित्री चुपचाप पलंग पर बैठी थी। उनके चेहरे पर बीते कल की थकान और बरसों का डर साफ झलक रहा था। पांचों बहुएं दरवाजे पर खड़ी थी, सांस रोके हुए। किसी को नहीं पता था कि आज माँ का दिल पिघलेगा या और सख्त हो जाएगा। अंदर आ जाओ, लेकिन याद रखना मैं सिर्फ सुनूंगी, वादा नहीं करूंगी। पांचों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं। ये उनके लिए पहला छोटा सा मौका था। माँ, हमें किसी फैसले की जल्दी नहीं है, बस इतना चाहते हैं कि आप हमें एक बार फिर वैसे ही देखें जैसे शुरू में देखा था। देखना आसान नहीं होता बेटा, भरोसा टूट जाए तो। भरोसा जोड़ना भी आसान नहीं होता माँ, लेकिन कोशिश किए बिना हार मान लेना भी गलत है। सावित्री कुछ नहीं बोलती, बस उठकर खिड़की के पास चली जाती है। जाओ, आज बहुत काम है। यह कोई साफ हाँ नहीं था, लेकिन ना भी नहीं। पांचों बहुएं समझ गईं रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। 2 दिन बाद सावित्री का जन्मदिन था। हर साल ये दिन घर में औपचारिकता में ही निकल जाता था, साधारण पूजा, 2-4 रिश्तेदार और बस। लेकिन इस बार पांचों बहुओं के मन में एक ही बात थी, इस दिन को माँ के लिए खास बनाना है। रसोई में सुबह से ही हलचल थी। हम सब काम बांट लेते हैं, कोई अकेले कुछ नहीं करेगी। मैं पूजा और मेहमानों की लिस्ट संभाल लूंगी। मैं रसोई का मेन्यू देखूंगी, माँ को जो पसंद है वही बनेगा। और मैं सजावट इस बार सादा, लेकिन दिल से। याद रखना, कोई दिखावा नहीं, बस सच्चाई। इसी बीच ऊपर की मंजिल पर बैठी थी जेठानियां गायत्री और मीना। दोनों की आंखों में अलग ही बेचैनी थी। देखो जरा, ये कैसे एक दूसरे की बनी जा रही हैं। अभी कल तक तो झगड़ा था। माँ को भी पता चलना चाहिए कि ये सब दिखावा है। दोनों ने ठान लिया इस जन्मदिन को बिगाड़ना है। दोपहर के समय गायत्री रसोई में आई। अरे वाह, इतना कुछ! माँ को तो सादा खाना पसंद है ना? हाँ दीदी, इसलिए ही सादा ही घर जैसा खाना बना रहे हैं। बस कह रही थी, कहीं माँ को अच्छा न लगे तो। माही ने यह बात सुन ली, लेकिन इस बार वो चुप रही। उसने सिर्फ काम पर ध्यान दिया। मीना ने पूनम के पास जाकर कहा, माँ नीचे बहुत शोर है, लगता है कुछ ज्यादा ही हो रहा है। होने दो मीना, साल में एक दिन है। मीना चौंक गई। उसे ऐसा जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। शाम तक घर चमक उठा था। साधारण फूलों से सजी चौखट, दियों की हल्की रोशनी और रसोई से आती खुशबू। आज गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पूजा शुरू हुई। सावित्री को आसन पर बिठाया गया। माँ, आज आप पूजा करोगी, हम सब आपके पीछे हैं। सावित्री ने पहली बार पांचों बहुओं को एक साथ बिना डर बिना झिझक देखा। पूजा के बाद भोजन परोसा गया। सावित्री ने पहला कौर लिया। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे पसंद है। माँ, हमें याद है। गायत्री और मीना दूर से सब देख रही थी। उनकी हर कोशिश बेअसर हो रही थी। गायत्री ने आखिरी कोशिश की। माँ,
ये सब मिलजुल कर कब तक चलेगा? बाद में बस। पूरा आंगन सन्नाटे में आ गया। आज मेरा दिन है और आज मैं सिर्फ प्यार देखना चाहती हूँ, जहर नहीं। ये पहली बार था जब सावित्री ने खुलकर उनका विरोध किया। रात को केक काटा गया, छोटा सा, सादा। माँ हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया बेटा। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं थे, ये स्वीकृति थी। अगले कुछ दिनों में गायत्री और मीना को फर्क महसूस होने लगा। घर में कोई उनसे राय नहीं ले रहा था। उनके पति भी दूरी बनाने लगे। शायद हमने ही बहुत ज्यादा ही कर दिया। माँ का दिल जीतने की जगह हमने खो दिया। धीरे धीरे दोनों ने अपने व्यवहार पर काम किया, चुपचाप मदद करने लगी, बिना तंज। सावित्री देख रही थी पर अभी कुछ कह नहीं रही थी। पूनम भी अब शांत थी। एक शाम सावित्री ने पूरे घर को बुलाया। मैंने जिंदगी भर डर से जिया कि ये घर टूट जाएगा, लेकिन आज समझ आया डर से घर नहीं बचता, भरोसे से बचता है। उन्होंने 5 बहुओं की तरफ देखा। तुमने मेरा घर लौटा दिया। फिर गायत्री और मीना की तरफ मुड़ी। और तुम दोनों अगर सच में बदलना चाहती हो तो ये घर आज भी तुम्हारा है। पूनम दीदी, अब इनकी लगाम आप काबू में रखो। गायत्री और मीना रो पड़ी। माफ कर दीजिए चाची जी, माँ जी, हम गलत थे। सावित्री ने सबको पास बुलाया और दोनों सासों ने मिलकर अपनी सारी बहू को गले से लगाए। उस दिन के बाद घर में हंसी लौटी। मतभेद रहे लेकिन मनभेद नहीं। 5 बहुएं एक दूसरे की ताकत बन गईं और सावित्री अब डरती नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था जहां औरतें साथ खड़ी हों वहां घर नहीं टूटते, घर बनते हैं। वहीं पूनम की दोनों बहू अब सुधर जाती हैं और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। अब घर में झगड़ों की नहीं, हंसी ठिठोली की आवाज गूंजती है।